एवरीवन, मेरे इस साड़ी ड्रेपिंग के वीडियो को 4.5 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। सबको ये साड़ी ड्रेपिंग बहुत पसंद आई, लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छे से समझ नहीं आई कि कैसे मैंने ड्रेप किया है। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि ये साड़ी ड्रेपिंग सेफ नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल तरह से इस साड़ी ड्रेपिंग को सिखाऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि किस हैक का यूज़ करके आप इस ड्रेपिंग को सिक्योर कर सकते हैं, जिससे किसने कितनी भी आपकी प्लीट्स खींची तो ये साड़ी नहीं निकलेगी। इस साड़ी ड्रेपिंग के लिए मैंने शॉर्ट वीडियो में एक स्कर्ट यूज़ किया था, लेकिन स्कर्ट सबके पास नहीं होता, तो आप सिंपल पेटीकोट भी यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है आप पर। आप स्कर्ट यूज़ कर सकते हैं, कैन स्कर्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पेटीकोट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी कुछ आप यूज़ कर रहे हैं वो टाइट होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इस साड़ी ड्रेपिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये सीक्वेंस की खूबसूरत साड़ी। ये पर्पल कलर की साड़ी है, इसमें 3 शेड से आप देख सकते हैं। इसके सीक्वेंस बिल्कुल भी नहीं चुभते, एकदम ये साड़ी स्मूथ और कंफर्टेबल फील होती है। सबसे पहले आपको पल्लू की साइड लेनी है, इसकी प्लीट्स बनानी है और शोल्डर पर रखना है। जहाँ तक आपके ब्लाउज की लेंथ है उससे थोड़ा सा नीचे तक पल्लू लेना है, और जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही आपको कमर तक साड़ी को मेजर करना है। पीछे से इतना गैप छूटना चाहिए। जितनी साड़ी लगभग बेली बटन तक आती है वहाँ आपको एक पिन लगानी है। अब जितनी साड़ी बची है उसका ही आपको यूज़ करके प्लीट्स बनानी है। ये सारी मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, तो जिस सीक्वेंस से मैं साड़ी यहाँ ड्रेप कर रही हूँ सेम आपको भी उसी सीक्वेंस से साड़ी को ड्रेप करना है। अब आपको एक प्लीट बनानी है और पेटीकोट में टक इन करनी है। अब दूसरी प्लीट बनानी है और पहली और दूसरी प्लीट में एक गैप रखना है। जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही आपको 3rd, 4th, 5th प्लीट बनानी है और हर एक प्लीट में आपको गैप रखना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक प्लीट में जो गैप है वो एक जैसा हो। इसका मतलब ये होता है कि हम जैसे घाघरा या फिर साड़ी का लहंगा ड्रेप करते हैं उसी तरह से हम सेम बॉटम ड्रेप करेंगे। हम पीछे प्लीट्स इतनी आसानी से नहीं बना सकते, इसलिए मैं पेट अंदर खींचकर पेटीकोट को थोड़ा सा मूव कर लूँगी और फिर जो पेटीकोट का पोर्शन बचा है वहाँ पर मैं प्लीट्स बनाना स्टार्ट करूँगी। अब जहाँ मैंने पिन लगाई थी वहाँ तक हमने प्लीट्स बना ली है और आप देख सकते हैं कि लगभग हमारा पेटीकोट पूरी तरह से कवर हो चुका है। हमारी नीचे की प्लीटिंग कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और इस साड़ी का जो कलर कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से, इन सीक्वेंस की चमक की वजह से ये साड़ी ड्रेपिंग और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब प्लीट्स बनाने के लिए मैंने पेटीकोट को मूव किया था, तो मैं फिर से पेटीकोट को अपनी जगह पर लेकर आऊँगी। पीछे से पल्लू कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब हम बनाएंगे शोल्डर प्लीट्स। नीचे भी पल्लू प्लीट्स को सेट करना है ताकि वो मेसी ना दिखे। अगर आपने सिर्फ ऊपर ही प्लीट्स बनाए और नीचे के एरिया को छोड़ दिया तो वो आपका लुक अच्छा नहीं दिखेगा। अब मैंने पल्लू सेट करके शोल्डर पर रख दिया है और यहाँ आपको सिर्फ पल्लू को पिन लगानी है, पल्लू और ब्लाउज को अटैच नहीं करना है। फिर आपको पल्लू को फैलाना है और जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है वैसे ही आपको एक एक प्लीट को ब्लाउज में टक करना है। मेरे बॉडी साइज़ के हिसाब से मुझे पूरा एरिया कवर करने में 4 प्लीट्स की ही ज़रूरत पड़ी, इसलिए मैंने 3 और 4 नंबर की जो प्लीट्स थी इन्हें एक दूसरे के ऊपर रख दिया है और ऐसे मैंने पूरे बॉडी को कवर किया है। अगर आप हेल्दी है, अगर आपका बॉडी का मेजरमेंट ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपको पूरे प्लीट्स की ज़रूरत पड़े और आपको प्लीट्स को और ज़्यादा फैलाना पड़े, तभी आपकी जो ऊपर की प्लीट्स है उनकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। हमने सिर्फ पल्लू को जो सेफ्टी पिन लगाई थी उसे हम निकाल लेंगे और मैं यहाँ राउंड पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऊपर से दिखती भी है तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये पिन अब ब्लाउज और पल्लू दोनों को भी लगाऊंगी और इस तरह से हमारा पूरा पल्लू सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर फिनिशिंग दिख रही है इसकी, और इससे पूरा बॉडी अच्छे से कवर भी हो रहा है। अब मैंने साड़ी का कलर का एक थ्रेड लिया है
और मैंने एट ए टाइम 2 थ्रेड्स नीडल में डाले हैं। तो आप देख सकते हैं अब ये पूरे 4 थ्रेड्स बन चुके हैं और अब हम इसका ही यूज़ करके साड़ी को सिक्योर करेंगे। सबसे पहले हम इसका यूज़ करके ऊपर की प्लीट्स को सिक्योर करेंगे। जो सबसे नीचे की प्लीट्स है हम उससे शुरू करेंगे। आपको क्या करना है, जहाँ हमने प्लीट्स टक इन की है वहाँ नीचे की प्लीट को, ऊपर की प्लीट को और जो ब्लाउज़ है उसे तीनों को भी पकड़कर इन्हें स्टिच करना है। और आपको ऐसी जगह स्टिच करना है कि वो प्लीट जो आगे की प्लीट है उससे ढक जाए। आप देख सकते हैं जैसे मैंने वीडियो में किया है वैसे ही आपको करना है और आपको ये प्रोसीजर हर एक प्लीट के लिए रिपीट करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो चाहे आप इन प्लीट्स को कितना भी खींचे ये प्लीट्स नहीं निकलेंगी, क्योंकि अब ये ब्लाउज़ के साथ अटैच हो चुकी है। और आपको बस 3-4 बार ही इसे स्टिच करना है अच्छे से, ताकि बाद में आपको इसे निकालने में दिक्कत ना हो। और 3-4 स्टिचिंग इनफ है। जैसा हमने ऊपर किया वैसे ही हम नीचे की प्लीट्स को भी करेंगे। नीचे की प्लीट्स करते वक्त आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि स्टिचिंग करते टाइम आपको जो अंदर प्लीट आपने डाली है उसे भी पकड़ना है, पेटीकोट को भी पकड़ना है और जो ऊपर की प्लीट है उसे भी पकड़ना है। इन सब को मिलाकर आपको स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो नीचे की प्लीट है उससे आपको स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। इससे क्या होगा, जो थ्रेड आपने यूज़ किया है वो दिखेगा नहीं, आपके स्टिचेस दिखेंगे नहीं। अगर आप ऊपर की प्लीट को स्टिचेस डालेंगे तो वो दिख सकते हैं। यहाँ मैंने प्लीट को 2-3 बार अच्छे से स्टिचेस लगा लिए हैं और अब मैं इसे आपको खींच कर दिखाती हूँ। कितना भी खींचने पर ये निकलेगी नहीं, क्योंकि अब ये अंदर बाहर दोनों भी तरह से पेटीकोट के साथ अटैच हो चुकी है। तो आपकी साड़ी पर कोई पैर दे, कोई खींचे, ये प्लीट्स बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो इस तरह से आप साड़ी को सिक्योर कर सकते हैं। पीछे की जो प्लीट्स है उसे सिक्योर करने में आपको किसी की ज़रूरत लग सकती है, या फिर आप पेटीकोट को रिमूव करके पूरी स्टिचिंग कंप्लीट करके फिर पहन सकते हैं। आपको नीचे की सभी प्लीट्स को स्टिच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक प्लीट छोड़कर दूसरी प्लीट को स्टिच करेंगे फिर भी ये अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो ये रहा साड़ी का फाइनल लुक। आई होप कि आपको इस वीडियो में सब क्लियर हो गया होगा कि इस साड़ी को कैसे ड्रेप करना है, कैसे सिक्योर करना है। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।